हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 पर, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, उसी के साथ फिगर को भी समझेंगे। फिगर आपका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट डोंट वरी, डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है। जस्ट क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन फिगर 6.36 क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू आर बाय में क्यू एस एंड क्यू टी बाय में पी आर, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, मतलब क्यू क्यू टी बाय में पी आर हमको दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सो दैट हमको करना है कि पी क्यू एस एंड टी क्यू आर को सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। सो सो क्यू आर बाय में क्यू एस, ठीक है, एंड क्यू टी बाय में पी आर, ये हमको दिया गया है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी दिया गया। मैं चाहूँ तो नहीं भी लिखता, बट आप लोगों के लिखा होगा, हमें गिवन है ये चीजें, ठीक है। सो हमको करना क्या है बच्चों, बेसिकली हमको दिखाना है कि सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ये ट्रायंगल लेंगे कि हमको इन्हीं को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, ठीक है। या तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 लिख लो, या फिर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। दोनों के दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो एक चीज तो ये आ गई। अब दूसरा है कि ये हमें दिया गया था, तो क्यू आर बाय में क्यू एस, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाया, यहाँ पर बना देता हूं मैं, ताकि आपको लगे थोड़ा सा। जैसे कि ये वाला एक ट्रायंगल है हमारे पास में, ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं पी क्यू एस, और दूसरा है आपके पास में ये इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से है। ये आपका हो गया टी क्यू आर, ठीक है। ये एंगल दोनों में इक्वल है, ठीक है। सो क्यू आर बाय में क्यू एस और क्यू टी बाय में पी आर हमको दिया हुआ है, ठीक है। सो क्यू आर देखा जाए तो बाय में क्यू एस, ठीक है ना, मतलब ये प्रोपोर्शनल साइड्स है। ये इक्वल है किसके, क्यू टी बाय में क्या दिया गया है, पी आर दिया गया। अगर हम लोग क्या करें, क्या क्यू टी में बाय में इसके पी क्यू अगर हम दिखा दे, मतलब इसकी जगह पर अगर हम लोग पी क्यू इसकी जगह पर, ठीक है, कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, तो बाय साइड एंगल साइड से ही क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, मतलब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में मतलब ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें कि पी यहाँ पर आ जाएगा, ये क्यू आर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं। सो ये पी क्यू आर है, जिसमें हमें ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल आपस में इक्वल दिया गया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 2 हमको दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली है, ये हो गया पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू या क्यू पी, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि एंगल, दो एंगल आपस में इक्वल है, उनकी अपोजिट जो साइड्स है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये रीजन आ गया। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको रीराइट कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं क्यू आर बाय में क्यू एस इज इक्वल टू में क्यू टी बाय में पी क्यू, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल हो गई। तो वी कैन से दैट एक ये आ गया और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल आ गई, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। कैसे होगा, बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड से, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या समाप्त होता है। अगर एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में कोई समस्या, कोई परेशानी, समझने में कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको बताने की कोशिश करी है।
ये जितने भी 3-4 ट्रायंगल एक साथ दिए हमने उसको अलग अलग करके किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है स्टिल, कोई माइंड में सर ऐसा क्यों हुआ, तो यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। अभी समर वेकेशन आपकी चल रही है, आज हो गई आपकी 22, कुछ दिन बचे हैं फिर कॉलेज स्कूल ओपन हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। एंड 10th क्लास है तो काफी मजे हो गए, काफी छुट्टियां आपने ट्रिप्स एंजॉय कर लिए, गांव में घूम के आगे, मामा के हैं अलग अलग जगह पर, मनाली शिमला वट एवर इट इज। ओके तो आई होप कि आपने खूब एंजॉय किया होगा छुट्टियों में। सो अपना ख्याल रखो एंड अभी मानसून आने वाला उसका भी एंजॉय करना है। और ये आपकी 10th क्लास जो बोर्ड क्लास है तो थोड़ा सा सीरियस भी रहना है पढ़ाई को लेकर, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है 6 चैप्टर तक, ठीक है, अभी हम लोग 6 चैप्टर तक पहुंचे हैं, कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट। एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, एंड जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी वेरी मच।